मैनिफेस्टेशन का जिक्र या कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले ज़रूरी यह है कि जाना जाए मैनिफेस्टेशन असल में है क्या, कौन से स्टेप्स उसके अंदर आते हैं, किन किन मरहलों को फुलफिल करते हुए आगे जाना है। मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम ये है एंड मोस्टली लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पे ये दूसरों पे इम्पोज करते हैं विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, जबकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं फुलफिल, विच इज़ अ ब्लंडर। मैनिफेस्टेशन is the process of consciously aligning। क्या अलाइन करना? आज दुनिया इसके पीछे लगाती है ये चाहिए तो वो चाहिए, your belief, your core values। लोगों को नजर तो बज़ाहिर ये आता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, बट क्या वो जानते हैं कि इस मीन वैल्यू के पीछे उनको एंड वैल्यू क्या मिल रही है? जब वो इसको नहीं जानते तो उनकी जिंदगी किसी और डायरेक्शन में जाती है एंड एंड पे पता लगता है कि एक्चुअली में जो डीपली हमें चाहिए था, जिस इमोशन को वो फील करना चाहते थे, वो तो हुआ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, I am Nabika Batul. I am a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के 4th सेशन के अंदर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कमाल होने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पर वीडियोज़ बना देते हैं, बहुत सी चीज़ें कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, और वो भी क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज लोगों की दिल की चाहत होती है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मन पसंदीदा चीज़ की तरफ जाएं, तो वो फिर खोजते हैं, सर्च करते हैं क्या करें कैसे करें। तो क्योंकि ट्रेंड में जा रहा होता है तो बहुत से लोग इस पे वैसे ही वीडियो बना देते हैं विदाउट गिविंग साइंटिफिक एविडेंसेस, विदाउट कि साइंस क्या कह रही है। हमें ट्रूली कह ले ना वो नॉलेज दी जाती है और ना ही वो प्रैक्टिस दी जाती है। एंड मोस्टली अल्लाह पाक और इस कायनात के कानून क्या कह रहे हैं उसके हवाले से तो गाइड ही नहीं किया जाता। इसीलिए इससे पहले कि हम किसी के भी बनाए हुए मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस के अंदर जाएं, हमें ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि मैनिफेस्टेशन है क्या, मैनिफेस्टेशन है क्या। बहुत से लोगों को ये ही नहीं क्लियर। बहुत से लोग इससे बहुत कह ले कभी कोई मान नहीं लेते हैं, कभी कोई मान नहीं लेते, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनके रिजल्ट क्या होता है, या तो अस्तगफिरुल्लाह डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं या स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, फलां। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि बजाय हम गलत स्टेप लेके आके जाके अस्तगफिरुल्लाह डिप्रेस हो, हम पहले से ही शुरू से ही राइट स्टेप्स ले लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन है क्या? So manifestation is a process। क्या? Manifestation is a process of consciously aligning। Manifestation is a process of consciously aligning। ये बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड गौर करिए। Consciously aligning यानी शाऊरी तौर पे खुद को अलाइन करना। सवाल ये आता है किससे अलाइन करना? Consciously aligning your beliefs, your core values, your intentions, your emotions and your actions। और इससे भी बड़ी एक चीज़ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं, अब शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग आज ये समझते हैं मैनिफेस्टेशन को कि हाय हाँ हम बैठे आराम से ये विजुअलाइज किया, आ गया मेरी ज़िंदगी के अंदर आने वाला है फलां, जबकि ये सच नहीं है। उसके लिए अलाइनिंग चाहिए सबसे पहले कोर से डीप से, जिसके अंदर सबसे पहले हमें किससे अलाइन करना है? अपने बिलीव्स को अलाइन करना है। किसको अलाइन करना है? बिलीव्स को अलाइन करना है। यहाँ बहुत से लोगों के प्रॉब्लम आता है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, एक इंसान है जो अपने अंदर यही बात लेके बैठा हुआ है, जिसका बिलीफ है ये कि नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा, अस्तगफिरुल्लाह, या फिर नेकी करो तो उल्टा रिस्पॉन्स आता है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा अगर उसका ये गंदी सोच है, ये बिलीफ है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि उससे कौन से अमाल सरजद होने वाले हैं? ये सोच कर उसके अंदर कौन से इमोशंस आने वाले हैं? वो क्या अच्छाई दुनिया को पेश करने वाला है? क्या अच्छाई वाले अमाल करने लगा है? नहीं होने वाले। यहाँ पे बहुत से उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इतने ज़्यादा सोसाइटी की तरफ से रॉन्ग बिलीव्स इम्पोज कर दिए जाते हैं, जिसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा, तो क्या आप क्लियर हो, आप कॉन्शियसली अलाइन करने में क्लियर हो जी। तो इतने इम्पोज कर दिए जाते हैं रॉन्ग, लिमिटिंग, लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स
कि वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है उन्हीं की ज़िंदगी के अंदर कुछ मन पसंदीदा मैनिफेस्ट करने के लिए। इसीलिए सबसे पहले अलाइनिंग चाहिए होती है अपने बिलीफ की, यानी कि तमाम नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स को निकालना, खारिज करना, अपने आप को प्योरीफाई करना, ठीक है। एंड देन एम्पावरिंग बिलीव्स को अडेप्ट करना, जो कि आपकी मंजिल के साथ, जो कि आपकी मन पसंदीदा ज़िंदगी के साथ अलाइन है। और हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्रॉपर हम फ्रेमवर्क्स एंड आपके साथ क्वेश्चनर्स शेयर करने लगे हैं, ताकि आप इजीली और बेहतरीन तरीके से अपनी डीप सेल्फ तक पहुंच सकें। योर बिलीफ, सबसे पहले अलाइनमेंट किसके साथ? बिलीव्स के साथ। देन योर कोर वैल्यूज। क्या? कोर वैल्यूज, वन ऑफ दी कह लें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिल्कुल, कोर वैल्यूज क्या? आज बहुत से लोग क्या करते हैं, बल्कि बहुत से लोगों को अनफॉर्चुनेटली बचपन से सिखाया ये गया, ठीक है, ये चाहिए, वो चाहिए, इस पे दिल आ गया, वो वाली चीज़ में ये करें, वो करें, इधर जाते उधर जाते, फलान फलान फलान, ठीक है। लेट्स सपोज एक इंसान चाहता है कि मोबाइल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, इतने पैसे हों मेरी ज़िंदगी के अंदर, फलान फलान जो मर्जी, ठीक है। लेट्स सपोज वो पैसे कमाना चाहता है, ठीक है, जितनी मर्जी आप अमाउंट लगा लें, ठीक है। लेट्स सपोज कह रहे हैं मैंने ज़िंदगी के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है। अब ये क्या है? ये 1 करोड़ रुपए है बज़ाहिर, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा, कि इस 1 करोड़ के मिल जाने से आपको क्या मिलने वाला है? हमारे ऐसे प्रॉपर हम डीप क्वेश्चनर्स में लेके जाते हैं, आपको असल में हकीकत में मिलने क्या वाला है इससे। तो एक्चुअली कोई भी चीज़ हो, बज़ाहिर इंसान कह रहा होता है मुझे गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो मर्जी, या अच्छा स्पाउस चाहिए, ठीक है, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, मुझे अच्छा इल्म चाहिए, जो मर्जी आप कह लें, ठीक है। बज़ाहिर तो इंसान ये कह रहा होता है, लेकिन असल में वो कुछ और चाह रहा होता है, क्योंकि इसे कहते हैं मीन वैल्यू, जो नज़र आ रही होती है, जिसके पीछे दुनिया लगाती है, ठीक है, ये होती है मीन वैल्यू। असल में एंड में जो इंसान को चाहिए होता है वो होती है एंड वैल्यू, उसे कहते हैं एंड वैल्यू, यानी कोर वैल्यू कहा जाता है। यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई इमोशन है जो आप इंजॉय करना चाहते हैं, कोई ना कोई इमोशन है जिसको आप इंजॉय करना चाहते हैं। जब इंसान कोर वैल्यूज के बजाय मीन वैल्यूज, यानी जो दुनिया ने सिखाया उस पर चलता है, यानी अगर गाड़ी चाहिए, असल में उसे गाड़ी नहीं, पीछे कोई और इमोशन चाहिए था, लेकिन दुनिया ने क्योंकि सिखाया मीन वैल्यू को फॉलो करना, क्योंकि दुनिया ने सिखाया कि गाड़ी कमाओ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब मीन वैल्यू के पीछे भागेगा, जिसकी वजह से कोर वैल्यूज दब जाएंगी। इसीलिए जरूरी ये है कि बिलीफ देन कोर वैल्यूज को अलाइन किया जाए कॉन्शियसली। देन किसको अलाइन करना? इंटेंशन यानी नीयत भी जिसे कहा जाता है। मैं ये समझती हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है, बिल्कुल ये। एंड दूसरी बात, यहाँ तो डिस्कस ही नहीं होता, टॉपिक ही नहीं होता इंटेंशन का मोस्टली, जी। दैट इज वाई मैं बल्कि इंटेंशन की अगर थोड़ी सी यहाँ तारीफ करना चाहूँ, बताना चाहूँ व्हाट इज इंटेंशन, तो याद रखिएगा इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन इज जस्ट लाइक अ सीड। जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो एक बीज की तरह है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर आप एक बिल्कुल ज़रख़े ज़मीन के अंदर, चले ज़रख़े ज़मीन ले आते, ठीक है, अगर आप ज़मीन के अंदर एक बीज डालें, किसका? कीकड़ के पेड़ का, ठीक है, उसका आप बीज डाल दें, उसके बाद आप कितनी ही अच्छे उसकी क्यों ना केयर करें, कितना ही साफ और बेहतरीन पानी क्यों ना दें, कितनी ही राइट एनवायरनमेंट में क्यों ना रखें, आपको आगे क्या आम मिलने वाले हैं, आगे मैंगो मिलने वाले हैं आपको, उससे आगे ये वाले फ्रूट्स मिलने वाले हैं आपको? नहीं, बल्कि आपको कीकड़ मिलने वाला है। बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है, इंटेंशंस को प्योरीफाई करना, इंटेंशंस पे फोकस करना, अलाइन करना, ये इतना बड़ा कंसेप्ट है कि बहुत से लोग इसे मिसअंडरस्टूड कर बैठे हैं। एंड इसका बहुत ज़्यादा अल्लाह ने खोल के स्टेप्स इस्लाम में बताए हैं हमें, जी। खैर, अब वो अलग दर्द है कि क्यों नहीं इस पे बताया गया, क्यों नहीं इस पे एम्फेसाइज किया गया, क्यों नहीं इनकरेज किया गया। काम करने के बाद इंसान कह देता है मेरी नीयत तो अच्छी थी। देखिए, हर किसी की नीयत तो अच्छी होती है ना, देखिए, गलत। नीयत का पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर से अगर टिक होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो खैर, इंटेंशंस को अलाइन करना, ताकि आप एक्चुअली मैंगोज एंजॉय कर सकें, यानी कि ज़िंदगी के अंदर खुशगवार और ख़ूबसूरत फलों को, यानी कि गिफ्ट्स को, यानी कि मन पसंदीदा ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। इंटेंशंस
एंड बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस। जी, इमोशंस को अलाइन करना। अभी मैं आपको इजीली, चले बहुत सिंपली इसका देखते हैं। इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी। क्या? इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू लाइफ। हम बहुत से लोग ये देख ही नहीं रहे होते कि हम क्या एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारे अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं। हमारे अंदर जो इमोशंस चल रहे होते हैं वो ही इमोशंस एक्चुअली एनर्जी होती हैं। वो एनर्जी कायनात को हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। यस, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एंड वो उसके इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स हैं। अभी मैं उसको शेयर नहीं कर रही आपके साथ, आगे मैं आपके साथ साइंटिफिक एविडेंसेस रखने जा रही हूँ। और अल्लाह पाक ने क्या फरमाया हम वो डिस्कस करेंगे। हमारा जो मरकज़ है वो अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लामिक टीचिंग्स हैं। देन आगे साइंस क्या कह रही है इसके हवाले से, ठीक है। तो द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन इसीलिए है, ठीक है। तो इमोशंस क्या राइट इमोशंस है, क्या इमोशंस अलाइंड है? बहुत से लोगों के नहीं होते। आप मुझे बताएं, इमोशंस नहीं अलाइंड और आप बैठ के आराम से जी, ये पूरा प्रोसेस है अलाइनमेंट का। आप मुझे बताएं कितना हमें इससे अलाइन किया जाता है, कितने लोग इस पे एम्फसाइज करते हैं। खोलिएगा सोशल मीडिया, झंझोड़िएगा जरूर एंड देखिएगा ये लाइफ के बेसिक्स हैं। बेसिक्स और कैसे बचपन में हमें इसके ऑपोजिटली आप बेहतर जानते क्या होता है, ठीक है। अल्लाह माशाल्लाह, बेशक जो लोग तो इस पे करते हैं उनको तो मेरी तरफ से सलाम है, लेकिन मोस्ट लोगों को झंझोड़िएगा जरूर कितने अलाइन करते हैं, कौन अलाइन करता है। एंड दैट इज़ वाई जब लाइफ रिजल्ट देती है तब लोग कहते हैं ये तो चाहिए नहीं था, ये ज़िंदगी तो ऐसी वैसी फला, तब सेटिस्फाइड नहीं होते। वाई? क्योंकि इतनी जो अलाइनमेंट का प्रोसेस था उसमें तो अलाइन थे ही नहीं। एंड अगर इस सब से भी बढ़ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट जिसके साथ ज़रूरी है दैट इज कॉल्ड पर्पज ऑफ लाइफ। इसके साथ अलाइनमेंट जरूरी है, बिल्कुल। अब लेट्स सी हमारा क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना ताला पर्पस के रिलेटेड क्या कहता है, अल्लाह मकसद के हवाले से क्या कहता है। अल्लाह पाक फरमाता है